फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आपका प्यार हमें लगातार जैसे मिल रहा है, ये हमारी हौसला अफजाई करता है और हम चाहेंगे आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही डेटा का पूरा क्रक्स लेकर आते रहेंगे। डेटा का फ़ायदा आप उठाते रहेंगे और ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो आज अगर हम डेटा की बात करें तो FIIs के डेटा आपके सामने हैं। चलिए बात करते हैं FIIs ने आज क्या गुल खिलाए हैं। तो FIIs ने आज फिर से इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की, लेकिन वो सेलिंग बहुत छोटे लेवल की थी, 1315 करोड़ की। ऑप्शन में बहुत बड़ी बाइंग की है। देखते हैं कॉल बाइंग की कि पुट बाइंग की, अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बाइंग आई है। स्टॉक फ्यूचर भी थोड़े से ही सेल किए हैं 2100 करोड़ के, और उसके अगेंस्ट थोड़े से ऑप्शन बाई किए हैं। कैश में 2100 करोड़ का बेचा है और उसके अगेंस्ट में DIIs ने 2137 करोड़ का खरीद लिया है। तो ओवरऑल देखने में पोजीशन यही लगती है कि FIIs ने आज शॉर्ट ही किया है, लेकिन थोड़े लेवल पे। अगर हम बात करते हैं नेट में उन्होंने क्या किया, पूरी पोजीशन देखना चाहें तो इस तरह से मिलेगी देखने को। अगर हम आपकी और हमारी बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट कल तक इंडेक्स फ्यूचर में 1,35,000 लॉट प्लस था, आज वो 1,56 हो गया। मतलब हम इंडेक्स फ्यूचर आज भी पॉजिटिव में गए हैं, प्लस करके गए हैं। कॉल की अगर हम बात करें तो कल तक हमने इस इंडेक्स को जो हमने प्लस किया था उसके अगेंस्ट में हेड पोजीशन बनाई हुई थी 24,000 की सेल करके। आज वो 27,000 की, थोड़ा सा इंडेक्स बढ़ाया तो उसके अगेंस्ट कॉल भी बेच कर चले हैं। यानी आप और हम लोग भी अब दिमागदार हो गए हैं, FIIs की तरह हर पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं। कॉल बेचकर उसे थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कम रिस्की कर लेते हैं। अगर हम पुट्स की बात करें तो 2,80,000 की कल पुट बेच रखी थी, आज वो 1,273 ही रह गई है। तो एक तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव करके गए हैं मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर कल तक हमने 11,11,000 रुपए के खरीद रखे थे, आज वो 11,43,000 के हो गए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर भी हम प्लस करके गए हैं। कल तक हमने कॉल 2,93,000 खरीद रखी थी, आज वो 3,04,000 हो गई है। इसमें हम कॉल प्लस करके गए हैं, मतलब स्टॉक में भी हम प्लस में हैं। पुट्स की अगर बात करें तो कल तक 87,000 माइनस थी, आज 1,04,000 माइनस है। मतलब हम यहाँ पर भी पॉजिटिव होकर गए हैं। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो उसकी कॉल भी हम पॉजिटिव होकर गए हैं, पुट भी हम बेच कर गए हैं, मतलब पॉजिटिव होकर गए हैं, स्टॉक्स भी। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर भी हम पॉजिटिव होकर गए हैं और थोड़ी सी कॉल बेच दी है हेजिंग में। ये तो थी आपकी हमारी बात। अब FIIs और DIIs की बात कर लेते हैं। पहले DIIs पे जाते हैं। DIIs की कल पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में आज शॉर्ट में बड़ी है, कॉल में कुछ नहीं हुआ, पुट में भी कुछ खास ज्यादा नहीं हुआ, बेच कर ही गए हैं। कॉल मतलब पुट खरीद कर गए हैं, मतलब नेगेटिव ही गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में उनकी पोजीशन आज झुकी तो है, कुछ नहीं करा। कॉल में उन्होंने कॉल थोड़ी सी स्टॉक की बेच दी है, पुट में कुछ नहीं करा। तो ओवरऑल DIIs अपनी पोजीशन को शॉर्ट करके गए हैं, लेकिन कैश में खरीद लिया है। तो उन्होंने कैश में खरीद के और अपनी पोजीशन को फ्यूचर में शॉर्ट किया है। FIIs की बात करते हैं तो कल तक वो 93,000 शॉर्ट थे, आज 1,10,000 शॉर्ट है, मतलब बेच कर गए हैं, कॉल खरीद कर गए हैं। इधर बेचा और कॉल खरीद ली, फ्यूचर शॉर्ट किया और कॉल खरीद ली और पुट्स बेच दी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना फ्यूचर सेल किया उसके अगेंस्ट में पुट बेच के हेज कर ली पोजीशन, और लेकिन कॉल प्लस करके गए हैं। तो कॉल प्लस करने का कारण क्या हो सकता है नहीं पता। पोजीशन कवर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक की बात करते हैं, 14,000 प्लस में थे, आज 40,000 माइनस में है, तो स्टॉक बेच कर गए हैं। कॉल की बात करें तो जितनी थी कल उतनी ही है आज भी। पुट की बात करें तो खरीद कर गए, एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव व्यू लेकर गए हैं FIIs। प्रोफेशनल ट्रेडर ही मार्केट चला रहा है, क्योंकि FIIs रोज बेच रहे हैं, DIIs उनके अगेंस्ट में रोज खरीद रहे हैं। मार्केट जो ऊपर नीचे हो रही है वो प्रोफेशनल ट्रेडर की वजह से ही हो रही है। अब देखते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर ने आज क्या किया, उसी की वजह से मार्केट आज चली है। कल तक 3,075 प्लस में था, आज वो 9,600 प्लस में है। प्रोफेशनल ट्रेडर खरीद के गया है। कॉल्स में कल तक 70,000 माइनस में था, आज 1,06,000 माइनस में कॉल्स बेच कर गया है। पुट में जितनी कल 312 माइनस थी, आज पुट भी बेच कर गया, आज कॉल भी बेची है और पुट भी बेची है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर ने डीप आउट ऑफ मनी कॉल बेची होंगी और डीप इन द मनी नीचे के लेवल पे पुट बेची होंगी, सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों जगह पोजीशन बनाकर चल रहा है बेचकर। स्टॉक फ्यूचर में उसने 170 के 91 स्टॉक फ्यूचर प्लस करके गया है,
कॉल माइनस करके गया है फ्यूचर की भी, और पुट्स प्लस करके गया है फ्यूचर की। कॉल माइनस करना मतलब फ्यूचर के अगेंस्ट में हेज कर दिया, और पुट प्लस करना मतलब सेल करना, अपनी पिछली पोजीशन को हेज करना भी हो सकता है और अपनी तरफ से सेल करके चलना भी हो सकता है। मार्केट में कल तक 2.74 का पीसीआर था, आज 2.65 का है, तो पीसीआर में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। अगर हम ओपन और क्लोज की बात करें तो सब कुछ डाउन ही है। ओपन भी कल से ज़्यादा डाउन है, हाई भी कल से ज़्यादा डाउन है, लो भी कल से ज़्यादा डाउन है, और इंट्राडे भी हमारी मार्केट नेगेटिव बंद हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट गैप डाउन इतनी ज़्यादा खुलने के बाद आज कवर हुई है, कल मार्केट गैप डाउन सिर्फ 44 पॉइंट खुली थी और उसके बाद वो 17 पॉइंट क्लोज हुई थी माइनस में। तो कल 44 पॉइंट का गैप डाउन खुलने के बाद 17 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई। आज 220 का गैप डाउन खुलने के बाद 73 पॉइंट गैप डाउन बंद हुई, लॉस में ही बंद हुई। लेकिन ओवरऑल 2 दिन में लगभग 100 पॉइंट मार्केट गिरी है। पिछले 2 दिन में 100 पॉइंट, शुक्रवार और सोमवार, इस एक्सपायरी के 2 ही दिन आए हैं और 100 पॉइंट मार्केट गिरी है। चलिए, तो अगर कल की बात करें क्या होना चाहिए, तो FIIs नेगेटिव हैं, DIIs नेगेटिव हैं, क्लाइंट आप और हम पॉजिटिव हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर पॉजिटिव है। PCR रेशो 2.65 है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है, ना तो सेल कहेंगे इसे ना बाय कहेंगे। ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो मार्केट में जो ओवरऑल DIIs की पोजीशन है वो सिर्फ 14-15% है, FIIs की पोजीशन सिर्फ 25% है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर DIIs और FIIs नेगेटिव हो भी जाए तो उनके पास पोजीशन ही नहीं है, करेंगे क्या? इतना सा बेच रखा है तो कोई ज़्यादा खास पोजीशन नहीं है, मार्केट बिल्कुल हल्की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा पोजीशन FIIs की हैं। ज़्यादातर पोजीशन प्रोफेशनल ट्रेडर और क्लाइंट की है, और वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो मार्केट में TCS का रिजल्ट आज अच्छा आया है, तो मार्केट IT सेक्टर बढ़ने का है, फार्मा सेक्टर बढ़ने के चांसेस हैं। अगर IT और फार्मा बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो रिलायंस बढ़ने के चांसेस हैं। अगर TCS, इन्फोसिस और रिलायंस 3 हैवी वेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट के गिरने के कम ही आसार हैं। कल मार्केट को लगता है कल मार्केट अच्छी चलेगी, नीचे सपोर्ट मिलेगा उसे TCS, इन्फोसिस और रिलायंस की वजह से उसे इन्फोसिस मिलेगा। अगर SGX निफ्टी की बात करें तो अभी फ्लैट है, इस टाइम पॉजिटिव में ही है 0.5, कम से कम गिरी हुई नहीं है। और अगर SGX निफ्टी गिरी हुई नहीं है तो मार्केट चल सकती है। मार्केट में कल गिरने के चांसेस नहीं है कोई भी, क्योंकि एक ही ट्रिगर था मार्केट के पास गिरने का। अगर TCS के रिजल्ट खराब आ जाते तो शायद मार्केट गिर जाती, लेकिन TCS के रिजल्ट तो अच्छे आ गए, तो मार्केट गिरने के चांसेस अब कम हैं। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। कोई भी अपडेट होगी तो हम सुबह की कॉल आपको देंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 88168811, उसमें मिल जाएगा, या फिर फेसबुक पे है शिवम गुप्ता के नाम से हमारी प्रोफाइल, और यूट्यूब पे गुरुजी शिवम गुप्ता तो है ही। आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कोई अगर चेंजेस होता है डाटा में, SGX निफ्टी में या किसी और डाटा में, या कोई और तरह का डेटा आ जाएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम डेक्स की बात करें तो वो पॉजिटिव में है, नेस्डेक की बात करें तो 1% नेगेटिव है, FTSE की बात करें तो वो भी फ्लैट है। तो सारे इंडाइसेस फ्लैट है बाहर के, SGX निफ्टी फ्लैट है। तो कल मार्केट की शुरुआत फ्लैट होने के आसार हैं, और अगर कल मार्केट गिरकर नहीं खुलेगी तो उसके पॉजिटिव जाने के आसार भी हैं, क्योंकि 2 दिन से मार्केट नेगेटिव खुलने के बाद भी कवर कर रही है। तो मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। मार्केट अपने लोअर लेवल पे है, 17,000 का लेवल लोअर लेवल ही है हमारा, और वहाँ पर DIIs की बाइंग आएगी ही। तो ऐसा लगता है कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज हालांकि शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, FIIs आज और शॉर्ट करा है, तो शॉर्ट कवरिंग आने के आसार हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को पॉजिटिव जाना पड़ेगा। 2 दिन में मार्केट कवर तो हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा कवर नहीं हुई है कि FIIs लॉस में आ जाएं, तो उन्हें शॉर्ट कवरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल गैप डाउन में भी उन्हें प्रॉफिट ही हो रहा है। 88168811 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर कल मार्केट हमारी पॉजिटिव खुलती है और 7300 क्रॉस करती है
तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे पूरे आसार हैं। और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट 17,500 जा सकती है। कल में नहीं, कल और परसों में 17,500 जाने के पूरे पूरे आसार हैं। और अगर 17,300 400 चली जाती है तो 17,500 के आसपास एक्सपायरी होने के आसार हैं। और फिर बाकी हम डेटा के हिसाब से बताएंगे मार्केट आगे की कैसी रहेगी। तो कल की मार्केट न्यूट्रल रहने के आसार हैं, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा नीचे। लेकिन अगर किसी तरीके से 17,300 होल्ड करती है तो फिर मार्केट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आके 400 450 और मैक्सिमम 500 तक जाने के आसार हैं। क्योंकि एफआईएस की पोजीशन भी शॉर्ट ज़्यादा नहीं है तो मार्केट में बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग तो आनी ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी कितनी जब शॉर्ट है ही नहीं। तो इसी वजह से हमारा कहना यह है कि मार्केट कल के लिए न्यूट्रल है, और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 500 तक जाने के चांसेस है। थैंक यू वेरी मच।